इंडिया डेली 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर मुल्क का शेखी भगारना तो कोई अमेरिका से सीखे, जो दुनिया भर में सुरक्षा के झूठे ढोल पीटता फिरता है, लेकिन जब खुद के राष्ट्रपति की जान पर आती है तो हवा निकल जाती है। जिस एयरफोर्स वन विभाग को अमेरिका उड़ता हुआ अभेद्य किला कहकर पूरी दुनिया में सीना ठोकता था, आज उसकी पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की इस तथाकथित शाही सवारी की ऐसी दुर्दशा सामने आई है कि सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। अमेरिका, जो दूसरों को नसीहत देने का कोई मौका नहीं छोड़ता, आज अपने ही राष्ट्रपति के लिए हवा में तैरता हुआ खतरा मंडरा रहा है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, और अमेरिका की यही असलियत अब नए एयरफोर्स वन के जरिए दुनिया के सामने आ गई है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान इस विमान में सफर करने वाले एक प्रत्याशदर्शी ने इस उड़ते हुए ड्रामे की हकीकत बयान की तो वॉशिंगटन के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सुपर विमान का डंका पीटते अमेरिका थकता नहीं था, असल में उसकी हालत किसी जर्जर खटारा गाड़ी जैसी दिखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तथाकथित सुपर प्लेन के अंदर की जो दर्दनाक और शर्मनाक तस्वीर खींची है, उसने महाशक्ति अमेरिका के अहंकार को सीधे चकनाचूर कर दिया है। अमेरिका की इस खोखली शान शौकत का मजाक तब और बन गया जब एयरपोर्ट पर विमान में चढ़ते वक्त यात्रियों के पसीने छूट गए। सीढ़ियां इतनी ढीली और कमजोर थी कि हर कदम पर पूरी तरीके से झुलस रही थी, मानो अभी धराशाही हो जाएंगी। यात्री ने तंज कसते हुए साफ कहा कि अब समझ आया कि ट्रंप साहब इस प्लेन में चढ़ते समय इतना सहम सहम कर और रुक रुक कर क्यों चलते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का डर सताता है। आगे का हाल तो और भी बदतर था। पत्रकारों और क्रू मेंबर्स के सामान के लिए कार्गो स्पेस में रत्ती भर की जगह नहीं थी, क्योंकि पूरा डिब्बा अजीबोगरीब कूलर से ठसाठस भरा पड़ा था, जिनमें क्या छिपा था ये रहस्य आज भी बरकरार है। जल में रहकर मगर से बैर करने वाला अमेरिका अपने ही विमान में बुनियादी सहूलियतें तक मुहैया कराने में नाकाम साबित हुआ है। कड़ाके की गर्मी में प्लेन का एयर कंडीशनर ठंडी हवा की बजाय आग उगल रहा था और अंदर बैठे यात्री उबल रहे थे। लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब खुद डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया के तीखे सवालों के आगे हथियार डालने पड़े। करीब 10 महीने की मशक्कत और 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा पानी की तरह बहाने के बाद कतर से मिले जिस विमान को मॉडिफाई किया गया था, उसमें सबसे अहम सुरक्षा कवच यानी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही गायब था। ट्रंप को आखिरकार भारी मन से ये कड़वा सच कबूलना ही पड़ा। जब मीडिया ने अमेरिका की इस घोर नाकामी और ढिलाई पर करारा सवाल दागे, तो ट्रंप हमेशा की तरह अपनी बंगले झांकते नजर आए और बात को गोलमोल घुमाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद बचकाना बयान देते हुए कहा कि विमान में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन 1 महीने बाद इसे पूरी तरीके से मैक्स आउट यानी अपग्रेड करने के लिए भेजा जाएगा, तब जाकर इसमें डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति के इस शर्मनाक कबूलनामे ने साफ कर दिया कि ठगने की आदत में माहिर अमेरिका ने अपने ही राष्ट्रपति को बिना ढाल के मैदान में उतार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और कोल्ड वॉर के जमाने का पुराना एयरफोर्स वन इस कतारी प्लेन से 100 गुना ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद था। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, यही हालत इस वक्त व्हाइट हाउस की नजर आ रही है, जहां कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चॉग को इस वजीहत पर लीपापोती करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। चाग ने एक अजीबोगरीब और बेतुकी दलील देते हुए दावा किया कि अमेरिका के दुश्मन राष्ट्रपति के पीछे पड़े हैं, इसलिए दुश्मनों को चकमा देने और उनका ध्यान भटकाने के लिए यह पैंतरा आजमाया गया है। भला कोई अपनी सुरक्षा ही दांव पर लगाकर दुश्मन को चकमा देता है क्या? चाग की ये ढुलमुल और हास्यास्पद सफाई अमेरिका के अपने ही सुरक्षा विशेषज्ञों के गले से नीचे नहीं उतर रही है, और वॉशिंगटन का ये झूठ दुनिया के सामने आ चुका है। इस सीक्रेट रिपोर्ट के लीक होते ही व्हाइट हाउस के गलियारों में हड़कंप मच गया और कतर से मिली इस सवारी ने ट्रंप सरकार के गले की फांस बनना तय कर दिया। एक तरफ जहां सुरक्षा अधिकारी से राष्ट्रपति की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ बांटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिना मिसाइल डिफेंस वाले इस खोखले शो ऑफ ने पूरी दुनिया में अमेरिकी सुरक्षा दावों की जमकर थू-थू कर दी है। अंदर की गोपनीय जानकारी बाहर कैसे आई, इसके लिए जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जो बदनामी पूरी दुनिया में अमेरिका की हो चुकी है, उस पर पर्दा डालना अब वॉशिंगटन के बस की बात नहीं।
लेकिन पश्चिम एशिया का नाटक यही खत्म नहीं होता। जहां एक तरफ अमेरिका एक सुरक्षा तंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक ऐसा भीषण मोड़ आ गया है जिसने पूरे इलाके की शक्ल बदल दी है। पश्चिम एशिया में भड़की जंग अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसकी लपटों में आसपास के तमाम मुल्क बुरी तरीके से झुलस रहे हैं। तेल और बुनियादी ढांचे की तबाही से परेशान होकर 3 ऐसे देशों ने वो हिमाकत कर दिखाई है जिसकी उम्मीद खुद दादागिरी करने वाले अमेरिका को भी नहीं है। अब जाकर इस सीक्रेट गल्फ ऑपरेशन की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली इनसाइड स्टोरी बाहर आई है जिसने ईरान की सबसे ताकतवर IRGC की नींव हिलाकर रख दी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में ईरान की सीमा में घुसकर तबाही मचाने वाले कोई पश्चिमी मुल्क नहीं बल्कि खाड़ी के ही 3 छोटे देश बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात UAE है। अब तक जो देश ईरान की खौफनाक मिलिट्री पावर के आगे झुक रहे थे, उनके इस अचानक आक्रामक रुख ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बेहद खुफिया और दुस्साहसिक ऑपरेशन के तहत बहरीन और कुवैत की वायु सेनाओं ने ऐसा घातक तालमेल दिखाया कि सीधे ईरान की सीमा में घुसकर तेहरान के उन्हीं गुप्त ठिकानों को निशाना बनाया जहां से वो अपने ड्रोन और मिसाइल ऑपरेशन संचालित करता है। बहरीन और कुवैत के लड़ाकू विमानों ने ईरान के विशाल ड्रोन और मिसाइल डिपो पर भयंकर बमबारी की, जिससे ईरान का रणनीतिक और सैन्य बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। इस हमले में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने पर्दे के पीछे रहकर मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसने सटीक खुफिया जानकारी देने के साथ साथ हमलावर जेट्स को सुरक्षा कवच भी मुहैया कराया। बता दें, अगर हम सैन्य ताकत की बात करें तो यह हमला किसी चींटी के हाथी से भिड़ने जैसा लगता है, क्योंकि ईरान के पास 6 लाख से ज्यादा खूंखार सैनिक और हजारों घातक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके मुकाबले बहरीन और कुवैत का नक्शा और सैन्य आकार बेहद छोटा है, लेकिन इन्होंने अमेरिका के सुरक्षा कवच और आधुनिक अमेरिकी F-16, FA-18 और यूरोपीय फाइटर जेट्स के बलबूते ईरान के चक्रव्यूह को भेदने की हिम्मत दिखाई। अमेरिका भले ही खुद का एयरफोर्स 1 ना संभाल पा रहा हो, लेकिन दूसरों की पीठ थपथपाकर इस जंग को और भयावह बनाने का खेल वो बखूबी खेल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ अमेरिका अपने राष्ट्रपति के लिए एक महफूज और मुकम्मल विमान तक मुहैया कराने में नाकाम साबित हो रहा है और दूसरी तरफ सुरक्षा की कलाई पूरी दुनिया के सामने खोल रहा है। मिडिल ईस्ट में उसकी उकसावी की नीतियां पूरे इलाके को एक ऐसी अंतहीन तबाही की ओर धकेल रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अमेरिका का खोखला अहंकार और उसके दोहरे मापदंड अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अमेरिका की इस पुरानी फितरत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि पूरी दुनिया में हुक्म चलाने वाला मुल्क आज अपने राष्ट्रपति के विमान में एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक नहीं लगा पा रहा है। कतर से खैरात में मिले इस विमान की दुर्दशा और मिडिल ईस्ट में भड़की इस नई आग ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का प्रभुत्व अब सिर्फ एक छलावा बनकर रह गया। दोस्तों, अमेरिका की चालाकी और कथनी करनी का अंतर अब जग जाहिर हो चुका है। दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाला ये देश जब खुद के राष्ट्रपति की हिफाजत करने में नाकाम रहता है तो इसके तथाकथित सुपर पावर होने के दावों पर सवाल उठाना लाजमी है। 2500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च करने के बाद भी एक ऐसा विमान तैयार होना जिसमें यात्री गर्मी से बेहाल हो और सुरक्षा के नाम पर जीरो व्यवस्था हो, यह अमेरिका के बेवकूफ लोगों से भरे प्रशासनिक रवैये का जीता जागता सबूत है। अपनी कमियों पर पर्दा डालना और दूसरों पर उंगली उठाना वॉशिंगटन की पुरानी आदत रही है। व्हाइट हाउस भले ही यह दावा करे कि सुरक्षा कारणों से मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं लगाया गया, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका का अति आत्मविश्वास अब उसी के गले की फांस बन चुका है। दुश्मनों को चकमा देने की आड़ में अपने ही राष्ट्रपति को खतरे में डालना कोई सोची समझी रणनीति नहीं बल्कि सरासर नाकामी और गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत आज वॉशिंगटन के हुक्मरानों पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। जो मुल्क पूरी दुनिया को सुरक्षा की गारंटी बांटता फिरता है, उसके सबसे पावरफुल नेता का प्लेन बिना किसी सुरक्षा कवच के आसमान में उड़ रहा है। पुराने एयरफोर्स 1 की तुलना में ये नया कतरी विमान महज एक दिखावा बनकर रह गया है, जिसकी ढीली सीढ़ियों और खराब एयर कंडीशनिंग ने अमेरिकी भव्यता की पोल पूरी तरीके से खोल दी है।
हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये सारे दावे करती है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ऐसी कई रिपोर्ट जो है वो अक्सर सामने आती रहती है और फिर से ये रिपोर्ट सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप के विमान को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप की ये मजबूरी और व्हाइट हाउस की लीपापोती ये साबित करने के लिए काफी है कि वॉशिंगटन में अंदरूनी तालमेल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। विमान की अंदरूनी बदहाली की खबरें मीडिया में लीक होना और फिर उसकी जांच बैठाना ये दर्शाता है कि अमेरिका का अंदरूनी ढांचा कितना कमजोर हो चुका है। अपनी फजीहत से बचने के लिए अमेरिका चाहे जितने भी अंदरूनी जांचें करवा ले, लेकिन दुनिया के सामने उसकी साख जो गिरी है उसकी भरपाई नामुमकिन है। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में भड़की साख में अमेरिका का रोल किसी आग में घी डालने वाले से कम नहीं है। बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे देशों का इस्तेमाल करके ईरान के अंदर सीधे एयर स्ट्राइक करवाना अमेरिका की उस पुरानी नीति का हिस्सा है जिसमें वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। खाड़ी देशों को आगे करके खुद पीछे से तमाशा देखना अमेरिका की कूटनीतिक चालबाजियों का सबसे गंदा रूप है। खाड़ी के इन छोटे देशों को आधुनिक F-16 और FA-18 फाइटर जेट्स बेचकर अमेरिका ने अरबों डॉलर तो कमाए, लेकिन अब इन्हीं हथियारों के दम पर पूरे मिडिल ईस्ट को एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान के विशाल मिसाइल और ड्रोन डिपो पर हुए इन हमलों ने तेहरान को उकसाने का काम किया है, जिससे इस पूरे इलाके में एक ऐसे भयंकर महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है जिसकी तबाही का हिसाब लगाना नामुमकिन होगा। ईरान जैसी बड़ी सैन्य महाशक्ति के सामने बहरीन और कुवैत का सीधी जंग में उतरना एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। अमेरिका के सुरक्षा कवच और यूएई के खुफिया इनपुट के भरोसे लिया गया ये फैसला पूरे मिडिल ईस्ट के शांति संतुलन को बिगाड़ चुका है। तेहरान के अंदर घुसकर की गई इस बमबारी के बाद अब ईरान का पलटवार कैसा होगा, इस सोच मात्र से ही पूरे खाड़ी क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। सिर मुंडवाते ही ओले पड़े, यही हाल इस वक्त खाड़ी देशों का हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने वादों से मुकरने में पल भर का वक्त नहीं लगाता। इतिहास गवाह है कि जब जब संकट गहराया है, अमेरिका अपने सहयोगियों को बीच मझधार में छोड़कर किनारे हो गया। आज भले ही बहरीन और कुवैत को अमेरिकी शय पर बढ़त महसूस हो रही हो, लेकिन ईरान के जवाबी हमले के वक्त अमेरिकी मदद किस हद तक कारगर रहेगी, इस पर गहरा संशय है। कुल मिलाकर चाहे बात वॉशिंगटन के एयरफोर्स 1 की सुरक्षा में हुई भारी चूक की हो या फिर मिडिल ईस्ट में फैलाई गई इस खतरनाक गुटबाजी, अमेरिका हर मोर्चे पर बेनकाब हो रहा है अपनी अंदरूनी नाकामियों को छिपाने के लिए। दुनिया भर में नए नए तनाव पैदा करना अमेरिका का पुराना पैतरा रहा है, लेकिन अब दुनिया उसके इन खोखले दावों और दोहरे मापदंडों को भली भांति समझने लगी। अब देखना यह होगा कि अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए वॉशिंगटन आगे क्या कदम उठाता है। क्या नया एयरफोर्स 1 सच में अपग्रेड होकर उड़ता हुआ किला बन पाएगा, या फिर यह अमेरिका के खोखले वादों का एक और नमूना बनकर रह जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान में खाड़ी देशों की सीधी स्ट्राइक के बाद मिडिल ईस्ट में तबाही का जो नया अध्याय शुरू है, वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को किस मोड़ पर ले जाएगा, इसका जवाब देने आने वाला जो है वक्त बताएगा। क्योंकि एक कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अमेरिका के हुक्मरानों का मिजाज आज भी इसी कहावत को चिरथार्थ कर रहा है। अपने मुल्क की चरमराती व्यवस्था और राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगी इतनी बड़ी सेंध पर पर्दा डालने के लिए वॉशिंगटन तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि 2500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद कतर से मिले इस विमान की दुर्दशा ने पूरी दुनिया में अमेरिकी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की बखिया उधेड़ कर रख दी है। जिस देश की मीडिया और हुक्मरान हर दूसरे देश के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर उंगली उठाते नहीं थकते थे, आज वही अमेरिका अपने राष्ट्रपति के लिए एक अदद सही एसी और मजबूत सीढ़ियों वाला प्लेन तक तैयार नहीं करवा पा रहा है। एयरफोर्स 1 के कार्गो स्पेस में ठसाठस भरे वो रहस्यमयी कूलर्स और प्लेन के अंदर उबलती हुई गर्मी अमेरिकी प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी। ये वॉशिंगटन की उस लापरवाही को दिखाता है जहां शो ऑफ के चक्कर में मूलभूत जरूरतों को ताक पर रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि विमान को 1 महीने बाद अपग्रेड के लिए भेजा जाएगा, दरअसल वॉशिंगटन की उसी लाचारी का कबूलनामा है जिससे छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। बिना किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अमेरिका के राष्ट्रपति को आसमान में उड़ाना किसी दुस्साहस से कम नहीं है। अगर किसी दुश्मन देश ने इस दौरान कोई नापाक हरकत कर दी होती तो दुनिया की तथाकथित एकमात्र शक्ति के पास बंगले झांकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।
हालांकि ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से, असली सच्चाई क्या है ये तो अमेरिका जाने और डोनाल्ड ट्रंप जाने। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और दुश्मनों को बेवकूफ बनाने के लिए ये किया गया हो, या फिर सच भी हो सकता है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और उधर दूसरी तरफ आपको बता दें, पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठाकर अमेरिका खुद तमाशा देखने में मसरूफ है। बहरीन, कुवैत और यूएई को आगे करके ईरान मिसाइल डिपो पर हमले करवाना अमेरिका की उसी बांटो और राज करो वाली पुरानी और बदनाम नीति का नया रूप है। अमेरिका जानता है कि सीधे जंग में उतरने से उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और सेना को भारी नुकसान पहुंचेगा, इसलिए वो खाड़ी के छोटे मुल्कों को मोहरा बनाकर अपनी रोटियां सेक रहा है। बहरीन और कुवैत जैसे छोटे देशों ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों F-16 और FA-18 के दम पर तेहरान की सीमा में घुसकर बमबारी तो कर दी, लेकिन उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। ईरान जैसा मुल्क, जिसके पास 6 लाख से ज्यादा खूंखार सैनिक और हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, इस तरह के हमले को कभी खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अगर ईरान का प्रचंड गुस्सा भड़का तो खाड़ी के इन देशों का यही हाल होने वाला है। अमेरिका आज भले ही पीछे से इंटेलिजेंस और एयर कवर देने का दावा कर रहा हो, लेकिन जब ईरान की मिसाइलें बहरीन और कुवैत के ठिकानों पर गिरेंगी तो वॉशिंगटन सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी जारी करके अपने हाथ खींच लेगा। इतिहास में दर्जनों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां अमेरिका ने अपने सहयोगियों को इस्तेमाल करके अकेला छोड़ दिया। वही यूएई का इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन में मास्टरमाइंड बनना और बहरीन, कुवैत को आगे धकेलना ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में अब कोई भी मुल्क सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तेल के कुओं और अरबों डॉलर के बुनियादी ढांचे पर मंडराता ये खतरा पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंग जितनी लंबी खिंचेगी उसके हथियार उतने ही ज्यादा बिकेंगे। वॉशिंगटन का दोहरा मापदंड इस बात से भी साफ होता है कि एक तरफ वो दुनिया भर में शांति और सीजफायर का ढोंग रचता है, तो दूसरी तरफ अपने ही सहयोगियों के जरिए ईरान जैसे मुल्क के अंदर घुसकर हमले करवाता है। यह अमेरिका की वो आक्रामक और खतरनाक चाल है जो पूरे पश्चिम एशिया को एक ऐसे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है जहां से तबाही के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी अंदरूनी कमजोरियों और खस्ता हालत एयरफोर्स 1 से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका चाहे जितने भी मोर्चे खोल ले, लेकिन उसका झूठ अब टिकने वाला नहीं है। अपने देश के भीतर सुरक्षा की नाकामी और बाहर जंग की आग भड़काने की ये नीति अमेरिका की अपने ही पतन की कहानी लिख रही है। वॉशिंगटन का खोखला और झूठा दबदबा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आखिरकार सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका कभी अपनी गिरबान में झांककर अपनी नाकामियों को स्वीकार करेगा? क्या वो अपने राष्ट्रपति को एक सुरक्षित विमान देने में कामयाब होगा, या फिर दूसरों के घरों में आग लगाते लगाते खुद अपने ही जाल में उलझकर रह जाएगा? वक्त गवाह है कि जो देश दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक ना एक दिन वो खुद उसी में गिरता है, और अमेरिका का ये घमंड बहुत जल्द चकनाचूर होने वाला है। अमेरिका की नीतियां हमेशा से ऐसी रही हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। दूसरों के घर में आग लगाने वाला अमेरिका आज खुद अपनी बनाई अर्थव्यवस्था के भंवर में फंस चुका है। एयरफोर्स 1 जैसे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक का इस तरह मजाक बनना सिर्फ एक तकनीकी नाकामी नहीं, बल्कि उस सोच का नतीजा है जहां सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक दिखावे और घटिया पीआर स्टंट को तरजीह दी जाती है। जब व्हाइट हाउस के अपने ही अधिकारी की जांच के नाम पर आपाक हो रहे हों, तो इससे साफ जाहिर होता है कि अंदरूनी तौर पर वॉशिंगटन कितना बिखरा हुआ है। सच को दबाने और मीडिया की आवाज को घोटने की ये कोशिश अमेरिका के उस तथाकथित अभिव्यक्ति की आजादी के ढोंग को पूरी तरीके से सामने लाती है, जिसका राग वो पूरी दुनिया में अलापता रहता है। कतर में मिले विमान को बिना पुख्ता डिफेंस सिस्टम के हरी झंडी देना यह साबित करता है कि अमेरिकी प्रशासन में फैसलों का स्तर कितना गिर चुका है। 2500 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी अगर राष्ट्रपति को उड़ते हुए खतरे में सफर करना पड़ रहा है, तो यह अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों की सीधी बर्बादी और घोर लापरवाही का अंतर है, या फिर यूं कह लीजिए कि उदाहरण है। उधर दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ये खतरनाक खेल अब चरम पर पहुंच चुका है। बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे खाड़ी मुल्कों को उकसाकर ईरान के अंदर ड्रोन और मिसाइल डिपो पर हमला करवाना एक पूरे महाद्वीप को तबाह की भट्टी में झोंकने जैसा है। अमेरिका अपनी सरजमीन से हजारों मील दूर बैठकर इस खूनी खेल का रिमोट कंट्रोल थामे हुए है। बहरीन और कुवैत की वायु सेनाओं ने भले ही F-16 और F-18 के दम पर तेहरान की सीमा में घुसकर बमबारी कर दी हो, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ईरान की असली ताकत उसके जवाबी हमले में है।
ईरान के पास मौजूद 6 लाख से ज्यादा खूंखार सैनिक और घातक बैलिस्टिक मिसाइलें जब हरकत में आएंगी तो अमेरिका तो अपने महाद्वीप पर सुरक्षित बैठा रहेगा, लेकिन गाज इन खाड़ी देशों पर ही गिरेगी। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका की फितरत अब दुनिया समझ चुकी है कि वो जब भी किसी इलाके में शांति का मसीहा बनकर कदम रखता है, वहां सिर्फ तबाही, बर्बादी और जंग ही छिड़ती है। मिडिल ईस्ट को बारूद का ढेर बनाकर अपने हथियारों की बिक्री बढ़ाना वॉशिंगटन का पुराना और आजमाया हुआ घटिया बिजनेस बन चुका है। यूएई द्वारा पर्दे के पीछे रहकर खुफिया जानकारी देना और बहरीन, कुवैत को हवाई सुरक्षा देना यह साफ करता है कि खाड़ी देशों के बीच भी अमेरिका ने अपने इशारों पर नाचने वाली एक नई गुटबाजी खड़ी कर दी है। ये कूटनीतिक पैंतरा पूरे इलाके के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए काफी है। अमेरिकी प्रशासन का ये सोचना कि वो दुनिया का ध्यान अपने एयरफोर्स 1 और लाचार सुरक्षा व्यवस्था से भटकाकर मिडिल ईस्ट की जंग पर केंद्रित कर देगा, उसकी सबसे बड़ी भूल है। आज का दौर डिजिटल दौर है, जहां वॉशिंगटन के हर झूठ और हर नाकामी का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने सेकंडों में आ जाता है। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका आज दोहरे मोर्चे पर नाकाम साबित हो रहा है। एक तरफ जहां उसकी अपनी सुरक्षा प्रणाली खोखली साबित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी विदेश नीति सिर्फ निर्दोष लोगों का खून बहाने और तबाही फैलाने तक सीमित होकर रह गई। अहंकार के नशे में चूर अमेरिका अपनी कब्र खोद रहा है। आखिरकार वॉशिंगटन को ये समझना ही होगा कि हवा में महल बनाकर और दूसरों की तबाही पर अपनी रोटियां सेककर कोई भी मुल्क लंबे समय तक सुपर पावर नहीं बना रह सकता। अगर अमेरिका ने अपनी चालबाजियों और घमंड नहीं छोड़ा तो वो दिन दूर नहीं जब उसका ये खोखला साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ना अमेरिका की पुरानी आदत है। वॉशिंगटन भले ही कतरी प्लेन के इस जामे और सुरक्षा में हुई भारी चूक को दुश्मनों का चकमा देने की रणनीति बताए, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का अति आत्मविश्वास और लापरवाह रवैया पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिना किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इस नए विमान में सफर करना न सिर्फ उनकी अपनी जान के साथ खिलवाड़ है, बल्कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की घोर नाकामी को दर्शाता है। 2500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद अगर विमान के अंदर एक एसी काम नहीं कर रहा है और सीढ़ियां झूल रही हैं, तो इससे बड़ा तमाशा और क्या हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में बहरीन, कुवैत और यूएई को मोहरा बनाकर ईरान के खिलाफ जो नया युद्ध छिड़वाया गया है, वो अमेरिका के घटिया कूटनीतिक खेल का ही हिस्सा है। अमेरिका खुद तो सीधे टकराव से बचता है, लेकिन अपने हथियार बेचने और इलाके में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए खाड़ी के छोटे मुल्कों की बलि चढ़ाने से भी नहीं चूकता। बहरीन और कुवैत के लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी शय पर तेहरान के ड्रोन और मिसाइल ठिकानों को भले ही निशाना बना लिया हो, लेकिन ईरान के संभावित प्रचंड पलटवार का सामना करने की ताकत इनमें अकेले नहीं है। जब ईरान की मिसाइलों का रुख इन देशों की तरफ होगा, तब अमेरिका हमेशा की तरह तमाशाबिन बनकर दूर खड़ा रहेगा और सिर्फ जुबानी हमदर्दी जताएगा। सच यही है कि अमेरिका का झूठा दबदबा और उसकी खोखली नीतियां अब अंतिम सांसें गिन रही है। एक तरफ जहां उसका अपना एयरफोर्स 1 सुरक्षा के मानकों पर फुस साबित हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में फैलाई गई उसकी तबाही की आग अब खुद उसी के कूटनीतिक वजूद को भस्म करने के लिए काफी है। तो इतना समझ लीजिए कि ये जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में आग धधक रही है, वो आग जिसको बुझाना बहुत मुश्किल हो गया है। पश्चिम एशिया के इस खतरनाक अखाड़े में आज वो बवंडर उठाए जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका कल तक सुपर पावर का चोला पहनकर ईरान पर मिसाइलों की बारिश करता था, लेकिन आज अचानक व्हाइट हाउस ने 13 दिनों की बमबारी के बाद बमबारी रोकी। सवाल यह है कि आखिर वॉशिंगटन ने बमबारी क्यों रोकी? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डर गए या फिर बात कुछ और है? क्योंकि पश्चिम एशिया का बारूद का ढेर कभी भी किसी बड़े धमाके से पूरे नक्शे को झुलसा सकता है, यह हर कोई जानता है। लेकिन अचानक ही वॉशिंगटन से एक ऐसा पैंतरा भी आ गया है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। 13 दिनों से आंख बंद करके ईरान पर रोज मिसाइलें और बमों की बारिश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अचानक मिजाज बदल गया। लगातार तबाही मचाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना को ईरान पर नए हवाई हमले न करने का नया हुक्म सुना रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय समय के अनुसार 5 बजे से पहले सेंट्रल कमांड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
अपने हमलों का बखान करता था, लेकिन 25 जुलाई की सुबह सन्नाटा पसरा रहा और वॉशिंगटन के उस हैंडल से एक भी पोस्ट सामने नहीं आई। ऐसा लगता है कि अमेरिका जो कल तक गड़गड़ाहट पैदा कर रहा था, आज अचानक उसके तेवर सुस्त पड़ गए और उसके इरादों पर ब्रेक लग गया। देखिए, सवाल कई सारे हैं और जवाब है आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।